रहा है उसके ऊपर, क्योंकि कई लोग उसे पसंद कर रहे हैं और कई लोग उसे अभी भी ना पसंद कर रहे हैं। तो इस पे बात करेंगे, लेकिन हम सरफेस लेवल पे बात नहीं कर सकते, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा और इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस पे बात करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं VFX के ऊपर, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से सुर्खियों में रही है। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कंपोजिटिंग, इफेक्ट, डिटेल और एनवायरनमेंट और एनिमेशन। तो जैसे ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक लैंडस्केप का सीन दिखता है जो कि अच्छा लग रहा है, और हनुमान जी की ये वाली कंपोजिशन भी अच्छी लग रही है। एक्चुअल में जो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हो रही है जो वानर सेना है और जो प्रभास सर है, उनका जो मॉडल है, उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ओह, तो आप लोगों को पता ही चला कि CGI प्रभास सर है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये CGI है, कम्प्लीटली CGI है, और जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है LAMC यानी लाइव एक्शन मोशन कैप्चर, जो कि महंगी टेक्नोलॉजी है। उसको यूज करना ही अपने आप में बहुत महंगा पड़ता है। तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यहाँ पर प्रभास सर का जो मॉडल है उसको डेवलप किया गया है। तभी हम कंपेयर कर रहे हैं ना उसे वानर सेना और जो बाकी अदर 3D मॉडल्स है, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि एक तरफ थोड़ा सा रियलिस्टिक मॉडल है और थोड़े से एक तरफ अनरियलिस्टिक मॉडल लग रहे हैं, और उनके थोड़े एनिमेशन जो मतलब जो उनकी रिगिंग वगैरह है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो प्रभास सर का जो मॉडल है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लाइव एक्शन मोशन कैप्चर जो है, वो सूट पहनने के बाद जो उनका परफॉर्मेंस होता है ना, उसे कैप्चर करके फिर रिकॉर्ड करके उसको मॉडल में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो आप एनिमेशन देख रहे हैं ना, एनिमल्स वगैरह के अंदर जो भी एनिमल्स जो वानर सेना दिखाई है, वो ऐसा नहीं है। तो इस मूवी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है जिस पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और वाकई में अच्छा लग रहा है देखने में, जो एनवायरनमेंट वगैरह दिखाया हुआ है। तो इस ट्रेलर के कुछ सीन ऐसे अभी भी हैं जिसमें देखने को प्रॉब्लम मिलती है, जैसे कि ये वाला सीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मिसिंग है वो है शैडो। मुझे शैडो थोड़ी सी मिसिंग लगी, तो यहाँ पर मैं आपको एक फ्रेम के लिए मैं यहाँ पर ठीक करके दिखा देता हूँ कि मतलब किस तरह से थोड़ा सा दिखना चाहिए था। हो सकता है जब फाइनल फिल्म आए तो उसमें ठीक हो जाए सारी चीजें, लेकिन ट्रेलर में नहीं देखने को मिल रही हो। लेकिन हालांकि ट्रेलर है, अभी फाइनल फिल्म नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यही प्रॉब्लम आप फ्लैश के ट्रेलर में देख सकते हैं, जो कि उनके जो CGI मॉडल है ना वो बिल्कुल रेडी नहीं है, जो बैकग्राउंड है वो भी रेडी नहीं है। तो हो सकता है अभी ट्रेलर में जितना दिख रहा है वो रेडी ना हो, और जब फाइनल फिल्म आए तो क्या पता अच्छा देखने को मिले, और मे बी इट्स जस्ट अ फॉल्स होप। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कास्ट की, क्योंकि कास्ट की ही मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी यहाँ पर, क्योंकि जो प्रभास सर है वैसे तो बहुत बढ़िया लगते हैं मूवी वगैरह में, लेकिन वो राम जी के रोल में यहाँ पर फिट नहीं हो रहे। उनकी जो बाहुबली वाली इमेज बनी हुई है ना, तो उसी को यूज करके इस मूवी में लेके आया गया ताकि इस मूवी की पब्लिसिटी और ये चीज मैं अपने स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ। आप लोगों के अपने अपने रिव्यू, अपने अपने व्यूज हो सकते हैं किसी चीज को लेके, हो सकता है आप लोगों को अच्छे लग रहे हो, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से मुझे लगा कि यहाँ पर महेश बाबू वगैरह या दूसरे और एक्टर भी हैं, जरूरी नहीं आपको बड़ी स्टार कास्ट लेनी है, क्योंकि इस मूवी में स्टार कास्ट मायने नहीं रखती है। यहाँ पर मायने रखती है ना वो जैसे राम जी का जो ऑरा है, वो जो ऑरा कैरी करते हैं, जो भाव है, जो इमोशंस है, वो चीज दिखाना है ना। और यहाँ पर हम प्रभास सर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे एज अ राम जी, और जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो भी मैच नहीं कर रहे हमने जो राम जी के बारे में पढ़ा है उससे। खैर ये मेरे स्टैंड पॉइंट से बात है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है प्रभास जी को लेके, कि वो राम के रोल में सूट कर रहे हैं या नहीं। जो दूसरे हैं वो है देवदत्ता जी, जिन्होंने हनुमान जी का रोल निभाया है, तो वो भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एज अ हनुमान जी, क्योंकि हम बचपन से लेके अभी तक जो हनुमान की इमेज इमेजिन करते हैं ना उनका नाम लेने पर, वो कुछ ऐसी दिखती है, और जो मूवी में दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बाकी ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर वगैरह की। जो यहाँ पर सुनने को मिलता है वो काबिले तारीफ है, और वो जो एनवायरनमेंट में जो फील आ रही है ना उस म्यूजिक और थीम वगैरह की वजह से, और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। जैसे कि अभी जो गाना हमने सुना है राम जी के ऊपर, वो भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और उस मूवी का जो साउंड डिजाइन है वो हॉल में आपको पता चलेगा, क्योंकि जो पहले वाला टीजर था ना जिसको हमने पसंद नहीं किया, उसका साउंड डिजाइन भी हॉल पे बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं साउंड डिजाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, VFX की नहीं। तो उसका साउंड डिजाइन, म्यूजिक वगैरह बहुत ही बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइन की, जो हमें एक्चुअल में पढ़ने को मिलती है उसमें, और जो ये मूवी में दिखाया गया उसमें। तो यहाँ पर देखें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पैरों में चप्पल वगैरह भी दिखाई गई है, और बहुत सिंपल और सादे से कपड़े थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाली फाइट है उसमें उन्होंने बैटल आर्मर वगैरह पहन रखा है, चाहे वो लेदर हो या जूट का बना हो वो हमें नहीं पता, लेकिन जैसा ओरिजिनल दिखाया गया था हमें, जो ओरिजिनल पढ़ने को मिलता है वैसे ही रखते, इसको मैनिपुलेट ना करते तो ज्यादा बेटर लगता। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं VFX के कंपैरिजन की। देखिए यहाँ पर कंपेयर करने के लिए यहाँ पर मैं हॉलीवुड की मूवी नहीं उठाने वाला हूँ, हमारी इंडियन सिनेमा की जो मूवीज वगैरह है उसी से कंपेयर करूंगा, जो रिसेंटली आई है ब्रह्मास्त्र, जिसका VFX बहुत अच्छा है, उससे कंपेयर करेंगे।
और देखेंगे किस लिहाज में आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र में अंतर है और कौन ज्यादा बेटर है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पर है VFX के शॉट कितने हैं। तो ब्रह्मास्त्र में 4.5 से 4,000 VFX के शॉट है, वहीं आदि पुरुष के अंदर 8,000 VFX के शॉट है। अगर बजट को कंपेयर करा जाए तो ब्रह्मास्त्र 400 करोड़ में और आदि पुरुष 500 करोड़ में बनी है। हालांकि सुनने में ये आया कि 100 करोड़ लगा के इन्होंने वापस से रीडिजाइन करा है VFX वगैरह, उसकी बात हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर मैं हॉलीवुड से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हॉलीवुड वालों के पास जो टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर यूज करने में एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन उनके लिए उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता।